हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। हम लोग कर रहे थे पीजीटी क्लास, जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीजीटी, उसका एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ फूड। वो हम कर रहे थे, जिसके कुछ टॉपिक्स में पहले आपको वीडियोस में करा चुकी हूँ। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप होम साइंस की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं कोचिंग, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है और लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। फीस बहुत ही कम है कोचिंग सेंटर की और अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश की गई है। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करके ज़रूर ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको वही चीज़ दोबारा समझाने की। तो चलिए आज ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे टीजीटी का जो फर्स्ट यूनिट है आहार एवं पौष्टिकता, उसका एक पार्ट है भोजन के कार्य यानी के फंक्शंस ऑफ फूड, जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ करा चुकी थी कि भोजन के क्या कार्य होते हैं। भोजन के 3 कार्य बताए थे, क्रियात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, जिसमें हम लोग कर रहे थे क्रियात्मक कार्य। क्रियात्मक 3 तरीके के होते हैं, ऊर्जा देने वाले, शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने वाले और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले। ठीक है ना। तो जिसमें से हम कार्य के अनुसार जो होते हैं वो हम कर चुके थे। ऊर्जा देने वाले कार्य तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है। निर्माणक तत्व प्रोटीन, खनिज तत्व और जल, ये भी हम कर चुके थे। आज करेंगे हम सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। सुरक्षात्मक भोज्य तत्व कौन कौन से हमारे? विटामिन, खनिज लवण, जल और प्रोटीन। कौन कौन से हैं? विटामिन, खनिज लवण, जल और प्रोटीन। आज हम यही क्लास में अपनी करेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सुरक्षात्मक भोज्य तत्व यानी कि आपका प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, जल और प्रोटीन। जो मेन प्रोटेक्टिव फूड होता है वो विटामिन होता है। मैं इसके विटामिन की पहले भी एक पूरी डिटेल क्लास करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सुरक्षात्मक तत्व से हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। इससे अंग ठीक तरीके से कार्य करते रहते हैं। शरीर को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ज्यादा जरूरी होता है वो कौन होता है? सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। ठीक है। विटामिन, खनिज लवण, जल एवं प्रोटीन प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन, खनिज लवण, जल एवं प्रोटीन। ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स होता है, कौन होता है? विटामिन। ठीक है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो करते हैं विटामिन की कमी कौन कौन से तत्व हैं? विटामिन की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है और स्वास्थ्य में हानि होती है। यानी कि अगर आप में कोई भी विटामिन की कमी है, जैसे कि विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? आपकी आईज में प्रॉब्लम होने लगती है। सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी यानी कि आपके टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिस आपकी कुल मिला के ये है कि इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है। जो आपकी ग्रोथ है वो भी घटने लगती है अगर आप में विटामिन की कमी है। सेकंड है खनिज लवण। खनिज लवण से शरीर के अम्ल क्षार का संतुलन यानी कि जो अम्ल क्षार है उसका एक लेवल बना रहता है, पानी का संतुलन रहता है, हृदय की धड़कन यानी कि जो हृदय के धड़कने का प्रोसीजर है वो भी सही रहता है। खनिज लवण अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, अगर ये ठीक तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो आपके हृदय की धड़कन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन, कहां कहां से हम सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं? ठीक है ना, कहां कहां से कर सकते हैं? विटामिन। सबसे पहले विटामिन है, मेन जो न्यूट्रिएंट्स है, कहां कहां से ले सकते हैं आप विटामिन को? दूध तथा दूध से जितने बने भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है ना, नींबू, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, इन सब से आप विटामिन ले सकते हैं।
खनिज लवण कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? दूध, दही, पनीर, अंडा और सोयाबीन से और दालों से। जितनी आपकी हरी सब्जियां होती है, सॉरी इसमें लिखा हुआ नहीं है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि पालक हो गया आपका, आपकी मेथी हो गई, ये सब चीजों में खनिज लवण काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये थे आपके शरीर के भोजन के क्रियात्मक कार्य। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम करेंगे सामाजिक कार्य। भोजन के सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं? समाज से संपर्क, मनोरंजन के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखो कई बार हम क्या होता है कि अपने घर पे एक पार्टी रख ली या कुछ भी फंक्शन कर लिया, तो उसमें मेन क्या होता है? फूड होता है, खाना होता है। खाना तो जब भी कोई गेस्ट आता है उसको देते ही हैं। प्राचीन काल में भोजन प्राचीन काल से ही होता आया है कि प्राचीन काल में अतिथि जब भी घर आता था उसको तभी बुलाया जाता था। इस पे मतलब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तब इनवाइट करते थे कि पहले से ही ये सब चीज होता है जब हमारे घर में अच्छे से हम उसके खाने का सही से दे सके, तभी हम वो लोग उसको अपने घर पे बुलाते थे। ठीक है ना। कॉलेज एवं विद्यालयों में भी सामाजिक अवसरों पर भोजन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे कॉलेज में फंक्शंस होते हैं या कोई भी एकेडमिक गेम वगैरह कुछ भी है, तो तब भी क्या होता है कि एक खाने के लिए का भी प्रोग्राम किया जाता है जिसमें कि अच्छे से बच्चों को इनवाइट किया जाता है, गेस्ट को इनवाइट किया जाता है खाने के लिए। ठीक है ना। जो छात्र छात्राओं के सामाजिक भावनाओं को उत्साहित करता है। जब हम गेम्स हैं, कई स्कूल्स के बच्चे हमारे साथ आए तो हम उनसे मिले, खाने पे जब हमने उन्हें खाने पे बुलाया तो वहां पे बात की, तो इस तरीके से आपस की जो गैदरिंग है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। जैसे खेलकूद, पुरस्कार संबंधी भोज, विदाई का दिन का भोज, दीक्षांत समारोह आदि। मतलब जैसे कि स्कूल में गेम्स का हो गया या फिर आपका रिजल्ट्स जब मिलते हैं तब तो क्या होता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य से मतलब है कि नॉर्मली हम भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन एक जो भोजन के खाने के बाद एक संतुष्टि मिलती है वो हमारा होता है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य। ठीक है। भोजन संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। कई बार क्या होता है कि कई बार हमने ठीक है न्यूट्रिएंट्स तो पूरे ले लिए कि मन में खुशी नहीं हो, कि हम मन से नहीं भरता कि हमने खाना खा लिया मन नहीं भरा, तो वो चीज हमें मनोवैज्ञानिक खुशी नहीं देती है क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना। प्रत्येक परिवार के भोजन की प्राप्ति की अलग अलग रुचि है, सबकी अलग अलग रुचि होती है। किसी को दाल अच्छी लगती है, किसी को सब्जी अच्छी लगती है, तो जिसको दाल, सपोज किसी को दाल अच्छी लगती है और दाल ही बनी है तो उसे मनोवैज्ञानिक खुशी ज्यादा मिलेगी, उसे अंदर से खुशी संतुष्टि भोजन की अच्छे से मिलेगी। लेकिन जिसको सब्जी पसंद है उसके लिए दाल बनी, तो उसके लिए वो भोजन अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। भोजन से मानसिक तनाव भी कम हो जाता है, इसलिए जहां बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वार्ता का आयोजन होता है वहां भोजन विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है हमारी, तो हम क्या करते हैं, जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको अपने यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ। तो जब वो आता है तो उसके लिए हम एक भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। तो जिस टाइम हम भोजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तब ही अधिकतर आपने देखा होगा कि जो प्रॉब्लम की जो मेन प्रॉब्लम है वो खाने की टेबल पे ज्यादातर डिस्कस होती है। तो इस चीज से हमारी जो आपसी तनाव है वो भी दूर हो जाता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भोजन के विशेष रूप से सहायक होता है। रुचिकर एवं लोकप्रिय खाद्य पदार्थों को परोसने अतिथि के प्रति विशेष ध्यान व सम्मान को अभिव्यक्त करता है। जब हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए, उसने हमारी मनपसंद खाना बनाया, बहुत अच्छे से बिहेव किया, तो हमें पता लगता है कि सामने वाले के अंदर जो मन में फीलिंग है वो हमारे लिए क्या है। एक अलग ही जो छवि है उस इंसान के हमारे अंदर उस भोजन की